हेलो, वेलकम टू टॉकिंग टेक्स्ट बुक्स लीविंग नो चाइल्ड बिहाइंड। एंड मेरा नाम अदिति है और मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपका टॉकिंग टेक्स्ट बुक के चैनल में। सो चिल्ड्रन, आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? वी विल बी स्टडिंग अबाउट मेंस्ट्रुएशन ऑफ कोर्स, एंड दिस प्रेजेंट लेक्चर इज़ फॉर क्लास 7 स्टैंडर्ड का लेक्चर है ये। और हम लोग ऑलरेडी 2 लेक्चर्स कर चुके हैं, आज हम लोग 3rd लेक्चर करेंगे। सो कोटा से हम लोग आपको क्वालिटी लेवल एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं एंड दीज आर द क्लासेस जिसके लिए हम लोग आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, प्रिपरेशन करवा रहे हैं। दैट इज़ 6 to 8 के जितने भी ओलंपियाड्स होते हैं, 6 to 10 स्कूल लेवल एग्जामिनेशन, NTSC, NSCGS एंड PRMO, इन सब की प्रिपरेशन हम लोग चिल्ड्रन आपको यहीं से करवाते हैं। एंड what you have to do is like, subscribe and share this channel to many more students. और इसके अलावा ये इम्पॉर्टेंट है कि आप लोग देख ही सकते हैं, मेंस्ट्रुएशन का चैप्टर है जो हम लोग आज करेंगे, कंप्लीट करेंगे डेफिनेटली। दिस इज़ आवर सुपर अमेजिंग टीम। हम सब के लेक्चर्स अवेलेबल हैं, यू ऑल नो वेरी वेल अबाउट इट। And this is me. I'm taking an MTC primary, sub junior as well as 6 to 8 mathematics. This is our telegram channel children, जिसमें आप लोग देख सकते हैं कि डिफरेंट क्लासेस के लिए डिफरेंट चैनल्स हैं। एंड लाइक एज यू कैन सी कि जो लिंक्स होते हैं, क्लासरूम्स के जो लिंक्स होते हैं, जो वीडियो लेक्चर, मतलब क्लासरूम एज एन जो वीडियो लेक्चर्स हैं उनके जो लिंक्स होते हैं, वो हम लोग यहाँ पर टेलीग्राम चैनल पर डिफरेंट क्लासेस के लिए वो वहाँ पर हम लोग डाल देते हैं। यू जस्ट नीड टू tap on the link and you will be directed to the video, right children? So please let your relatives, your friends know about it कि वो लोग इसे join कर लें, because of course it is for free. First thing, it will it won't waste your time in searching the videos. आपको वीडियो सर्च करने में जो भी टाइम लगता है वो नहीं लगेगा, डायरेक्टली वहाँ पे नोटिफिकेशंस आते रहेंगे। प्लीज़ कीप इट अनम्यूट ताकि आपको इन्फॉर्मेशन जितनी भी है वो सब आती रहे। सो 6 to 10th में आपके नॉलेज में जितने भी बच्चे हैं, जितने भी लोग हैं, उनको ये सब फॉरवर्ड करो चिल्ड्रन। फर्दर मूविंग ऑन, दिस इज़ अ वेबसाइट talkingtextbooks.in, जहाँ पे जो 2 पैकेजेस हैं वो आपको दिख जाएंगे। 6 to 8 का सेम पैकेज है चिल्ड्रन। एंड पॉइंट इज, see, you can see 9,000 pricing hai, but then when you use my code AVLIVE you get 30% of discount, and this complete package would be for 6,300. इसमें you will get the study material, test series for whole year long, other than these things which are mentioned here. And if you do not require the study material and you feel that आपके पास enough material है, content है, तो फिर you can opt for the second package which is for again 3,500, but वही कोड यूज़ करेंगे तो ये कितने का हो जाएगा? 2,450 का हो जाएगा। एंड इम्पॉर्टेंटली इसमें क्या है चिल्ड्रन कि जितना भी स्टडी मटेरियल है और जो टेस्ट, मतलब पॉइंट ये है कि जो ईयर लॉन्ग के जो वीडियो लेक्चर्स हैं वो प्लस द बाई वीकली क्विजेज आर फ्री। तो आपको क्या करना है कि कुछ भी नहीं करो तो कम से कम इतना तो करो इसे कि जो वीडियो लेक्चर्स हैं वो देख लो पूरा स्टार्ट टू फिनिश, एंड जो बाई वीकली क्विजेज हैं वो देना स्टार्ट करिए, बिकॉज दीज आर Olympiad level questions that we are giving, and of course where you are going to find them on our website, right children? So इम्पॉर्टेंट बात ये है कि देखो, पेंडेमिक वगैरह ये सब है, ठीक है, पर एग्जाम्स तो अपनी जगह होंगे ही सही, राइट? सो पढ़ाई रुकनी नहीं चाहिए चिल्ड्रन। मतलब जो ब्रेन का, दिमाग का जो विकास है वो रुकना नहीं चाहिए, तो हमको पढ़ाई तो करनी है। एंड अच्छी बात ये है चिल्ड्रन दैट वी आर प्रोवाइडिंग फ्री, जैसे जो वीडियो लेक्चर्स वगैरह हैं वो फ्री हैं, राइट? क्वालिटी एजुकेशन जो है वो हम लोग सोसाइटी को, आप सबको फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहे हैं। उसका रीज़न यही है कि वी बिलीव दैट हर एक चाइल्ड का ये राइट है कि उसको अच्छी पढ़ाई करने मिले, राइट? एंड मतलब हर कोई अफोर्ड नहीं कर पाता, ठीक है, इतना हाई प्राइस देना अच्छी पढ़ाई के लिए। तो उसी सब के लिए हम लोगों ने ये स्टार्ट किया कि लाइक वी ऑल वुड प्रोवाइड यू लेक्चर्स, क्वालिटी लेक्चर्स, मतलब सिर्फ लेक्चर्स नहीं बट क्वालिटी लेक्चर्स में आप ओलंपियाड लेवल। सो अच्छी बात ये है कि हम लोग बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करके देन वी ग्रेजुअली मूव अप टू द NCERT लेवल, मतलब NCERT लेवल कवर अप करके, एंड देन वी मूव टू द ओलंपियाड लेवल। तो क्वेश्चंस वगैरह जो हैं वो हम लोग आपको करवाते हैं। पॉइंट इज कि
वी वुड वांट कि आप लोग जो भी होमवर्क दिया जा रहा है उस सबको कंप्लीट करो, राइट जो होमवर्क हम लोग देते हैं उसको कंप्लीट करो, जो क्लासेस हम लोग मतलब जो क्लासेस जो चल रही होती है उसको पूरा अटेंड करो, नोट्स बनाओ, रिविजन करो। रिविजन जब हम करवा रहे होते हैं तब साथ में रिविजन करो, राइट और क्वेश्चंस तो ऑब्वियसली मैथ में तो क्वेश्चंस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, राइट चिल्ड्रन। सो फिर भी कुछ डाउट आता है क्लास के टाइम पर, आपको ऐसा कुछ लगता है, यू कैन लाइक व्हाट्सएप इट टू मी, आप मुझे टेलीग्राम कर सकते हो। इसके अलावा अगर मुझसे नहीं बोला जा रहा है यू कैन कॉल ऑन दिस नंबर 9549041111, यू कैन कॉल ऑन दिस नंबर चिल्ड्रन एंड like you have like if you want to give any feedback or if you have any doubt regarding the subject or if you have any problem regarding the like packages वगैरह आपके कैसे आने हैं क्या है इस सब से related कोई query है, this is the number children. So let's move on to our lecture further. ये सब तो हम कर ही चुके हैं, मतलब ये सब आपको करना है तो कर लो, फिर अपन स्टार्ट करते हैं। This all we have studied, right? All right. Oh, I could have taken from there as well, right? But then कोई बात नहीं, हमारे थोड़ा सा वो हो जाएगा रिविजन कि हम ये सब चीज़ें पढ़ चुके थे। अच्छा चिल्ड्रन, यस ठीक है, all right. Triangle APS, ठीक है। Oh God, पेन गिर गया। Oh no, ये क्या होगा? P, Q, R and S be the midpoints of the side। मैं जस्ट एक सेकंड देख रहे हो चिल्ड्रन कुछ है ना, अगर मैंने ये लिया है तो ठीक है चलो। Let's move on further. Lecture 2 भी हम कर चुके थे और उससे related questions भी किए थे, ठीक है। Adjacent sides of a parallelogram are 10 meter and 8 meters. If the distance between the longer sides is 4 meter, find the distance between the shorter side. You will be able to do it, right? इस question को कर पाओगे ना? एक question करके बताऊँ क्या? चलो बाद में कर लेंगे, रिविजन के टाइम पे देख लेंगे ना, अभी तो अपन चैप्टर स्टार्ट कर लेते हैं। ओके, सो वील टॉक अबाउट लेक्चर 3, राइट। थर्ड लेक्चर के बारे में हम बात करेंगे चिल्ड्रन। सो व्हाट आर वी स्टडीइंग हियर? We are studying here in this lecture. We'll be studying about the perimeter and the area of obviously rectilinear figures की क्योंकि बात हो रही है तो हम क्या पढ़ेंगे चिल्ड्रन? rhombus, quadrilateral और trapezium का एरिया और उसका perimeter। तो पॉइंट यही है कि आप फॉर्मूला बेस्ड है, आपको याद होना चाहिए। फॉर्मूला से हम लोग क्या निकालेंगे, आगे के जो कंसेप्ट हैं वो हम लोग कर पाएंगे, ठीक है। सो लेट्स मूव ऑन। इसका प्रीरिक्विजिट यही है, वही बेसिक ज्योमेट्रिकल आइडियाज होने चाहिए आपको, जो इनका प्रॉपर्टीज है, ट्रेपीजियम का, क्वाड्रिलेटरल का, ब्ला 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 ब्ला, इन सब का जो प्रॉपर्टीज है वो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। और लर्निंग आउटकम यही है कि ऑब्वियसली इन सब ट्रेपीज जो क्वाड्रिलेटरल्स हम लोग डिफरेंट क्वाड्रिलेटरल्स पढ़ रहे हैं उसका एक तो हम लोग पेरीमीटर एरिया निकाल पाएंगे, फर्स्ट थिंग। सेकेंडली टाइम बचा चिल्ड्रन तो हम लोग सर्कल्स भी पढ़ेंगे, सर्कल और सेमी सर्कल, तो उसका भी मैं कहूँगी कि थोड़ा बहुत नॉलेज होना ही चाहिए कि सर्कल क्या होता है और सेमी सर्कल क्या होता है, ठीक। तो उसका नॉलेज भी होना चाहिए, तो उसका एरिया और पेरीमीटर भी हम लोग होपफुली शायद आज निकाल पाएंगे, और आज नहीं किया तो नेक्स्ट लेक्चर में कर लेंगे की फर्क। ओके, सो रोम्बस क्या होता है? सबसे पहली बात कि रोम्बस होता है एक क्वाड्रिलेटरल, म्हणजे उसके 4 साइड्स हैं। इट्स अ क्लोज्ड फिगर, राइट? इट इज अ क्लोज्ड फिगर विच इज मेड अप ऑफ 4 लाइन सेगमेंट्स, राइट? 4 लाइन सेगमेंट्स इंटरसेक्टिंग एट 4 डिफरेंट पॉइंट्स, राइट? डिफरेंट पॉइंट्स मतलब नॉट डिफरेंट पॉइंट्स ऐसा 1 2 3 4 ऐसा एंड पॉइंट जो है उनके लाइन सेगमेंट के जस्ट अ सेकेंड वो क्या हो रहे हैं? इंटरसेक्ट हो रहे हैं। तो क्वाड्रिलेटरल इज अ क्लोज्ड बाउंडेड फिगर बाउंडेड बाय द लाइन सेगमेंट्स,
right, and it has 4 sides and 4 angles and 4 vertices, right. अब ये तो हो गई क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टी कि भाई क्वाड्रिलेटरल में के अंदर आता है वो. सेकेंड इसकी प्रॉपर्टी क्या है कि भाई इट इज अ पैरेललोग्राम, राइट, इट इज अ पैरेललोग्राम. पैरेललोग्राम मीन्स ऑपोजिट साइड्स इक्वल हैं, ऑपोजिट साइड्स इसकी इक्वल हैं और पैरेलल हैं, ठीक है. ऑपोजिट साइड्स इक्वल हैं और पैरेलल हैं, ठीक है. तो अब ये क्या हो गया, पैरेललोग्राम बन गया. अब आती है रोम्बस. ये खुद जो है इसकी खुद की आइडेंटिटी क्या है, रोम्बस की खुद की आइडेंटिटी क्या है. तो रोम्बस की खुद की आइडेंटिटी ये है कि ऑल द 4 साइड्स आर इक्वल. भाई देखो मैं अज्यूम करती हूँ कि ये सब आपको पता होना चाहिए, इसलिए मैं लिखवा नहीं रही हूँ, है ना. आई एम नॉट मेकिंग यू राइट इट डाउन बिकॉज आई एम अज्यूमिंग दैट यू नो इट. व्हाई यू नो इट, बिकॉज वी हैव ऑलरेडी स्टडीड दिस, राइट. ये सब हम लोग पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, right, so that is why I'm just speaking it and not making you write it, है ना. So all the 4 sides are equal, that is the property of rhombus, right. And we can say that every square is a rhombus, but every rhombus is not a square. Special kind of rhombuses are squares only when all the 4 angles are 90 degree, right. तो rhombus की ये property है children कि all the 4 sides are equal and their this diagonals bisect at 90 degrees, right. The diagonals bisect at 90 degrees. तो खैर हमें diagonals के इस property से अभी मतलब नहीं कि भाई वो 90 डिग्री पे वो करते हैं. हालांकि हमें पता होना चाहिए क्योंकि questions ऐसे होते हैं जिसमें हमें ये पता होना चाहिए कि diagonals of a rhombus bisect करते हैं एक तो and bisect each other at 90 degrees. Clear है children? So ये बात हो गई, ठीक है. अब ये सब चीजें हमें पता है ना. ऑल्दो तो अब पेरीमीटर क्या हुआ चिल्ड्रन, एक तो यही हुआ, एक तो यही होगा कि भाई 4a दैट इज साइड प्लस साइड प्लस साइड प्लस साइड, ये पेरीमीटर हो गया 4a, है ना. और दूसरा तरीका क्या है देखो, अब ये प्रॉपर्टी जो मैं भी बोल रही थी कि भाई इंपॉर्टेंट नहीं पर इंपॉर्टेंट है, कैसे है अभी मैं बताती हूँ. जो मैं बोल रही थी कि भाई डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री, राइट. तो अब सी चिल्ड्रन, इससे ले लेते हैं. देखो डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री, तो मतलब ये 90 डिग्री बना, है ना. अब इससे बेसिकली क्या है, मैं क्या कहना चाह रही हूँ कि भाई पेरीमीटर का एक फॉर्मूला तो ये था कि 4a, है ना, ये 4a हो गया, एक फॉर्मूला तो ये है. पर परंतु अगर साइड नहीं दी हुई है तो क्या करोगे, तब कैसे पेरीमीटर निकालोगे. तो ऑब्वियसली वी नीड दिस साइड, है ना. तो अब एक ट्रायंगल अपन कंसीडर कर लेते हैं. दिस इज नॉट टेलिंग अस, लेट अस से ओ पॉइंट पे इंटरसेक्ट हो रहा है ना. तो OBC अगर मैं ट्रायंगल कंसीडर करती हूँ तो इट इज अ राइट एंगल ट्रायंगल, बिकॉज वही जो मैंने बोला अभी कि बाइसेक्ट ईच अदर 90 डिग्रीज. तो अब और इम्पॉर्टेंटली इसके अंदर अगर साइड हमें नहीं पता है तो डायगोनल्स दोनों पता होने मांगता है, ठीक है. डायगोनल्स हमें दोनों पता होने होंगे. उससे क्या होगा, मान लो अगर ये है x या 2x, ठीक है, या अगर d1 ये दे रखा है तो इतना OB कितना होगा d1/2, और ये d2 दे रखा है तो ये रीजन कितना होगा d2/2, राइट. तो अब उससे आप क्या निकाल लोगे, ये निकाल लोगे पाइथागोरस थ्योरम, राइट. तो a कितना आ जाएगा, ट्वाइस √d1² प्लस d2². क्लियर है बच्चों, समझ गए. पॉइंट ये है कि ये कैसे आया वो बता रही हूँ मैं, ठीक. तो अब ये तो एक साइड का निकल गया, राइट. मुझे a पता लग गया, अब a पता लग गया तो 4a कर दो, राइट. जिससे कि यह निकला है ट्वाइस √d1² प्लस d2², मतलब उसमें मुझे ये पता होने मांगता है, समझ गए. d1 और d2 मुझे पता होने चाहिए. अब एरिया कैसे निकलता है, हाफ d1 इंटू d2. इसका एरिया का फॉर्मूला क्या है, हाफ d1 इंटू d2. लेट अस टॉक अबाउट क्वाड्रिलेटरल्स नाउ. अब क्वाड्रिलेटरल 4 साइडेड क्लोज फिगर है, बस इतना ही हमें पता है, ठीक है.
उसके अंदर क्या होगा, लेट ए सी इक्वल्स टू डी, मतलब ये जो मेरा ए सी है ना, ये दिख रहा है यहाँ से यहाँ तक, दिख ही नहीं रहा होगा, लाल से दिखाऊंगी, ए सी इक्वल्स टू डी, मतलब ये वो कितना बोल रहा है, कितना होना चाहिए, डी होना चाहिए। तब एरिया कितना हो जाएगा, हाफ इंटू डी इंटू हाइट 1 प्लस हाइट 2, मतलब इस डी पर चिल्ड्रन, इस पर जो हाइट बनी है, जो परपेंडिकुलर बना है, उसकी बात हो रही है, मतलब ये दिस इज h1 एंड ये दिस इज h2, ठीक है, ठीक है, आया समझ में। हाफ d क्या है, ये मेरा डायगोनल, और उस डायगोनल पे d इज द डायगोनल, और उस डायगोनल पे जो परपेंडिकुलर्स दो बन रहे हैं वो, क्लियर है, जो दो परपेंडिकुलर्स बन रहे हैं वो, क्लियर। इसको नोट कर लो। छाप लिया, ट्रेपीजियम, ट्रेपीजियम क्या होता है चिल्ड्रन, ट्रेपीजियम इज ऑल्सो क्वाड्रिलेटरल, अगेन क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टी तो इसके अंदर लगती है कि इट इज अ 4 साइडेड क्लोज्ड फिगर, ठीक है, मैं थोड़ा इधर आ जाती हूँ ताकि आप लोग को दिख जाए। एंड quadrilateral contains one pair of opposite sides which are parallel to each other, and the other pair of sides is not parallel to each other, ठीक है, वो parallel नहीं होते, तो it is not a parallelogram children. Trapezium is a quadrilateral, it is not a parallelogram, क्योंकि इसके अंदर सिर्फ एक साइड होती है, like one pair of opposite side is there which is parallel to each other, others are not parallel. And in special cases when the non-parallel sides are equal, then those are known as isosceles trapezium, ठीक, इतना हमें पता था। These are known as the base angles, and isosceles trapezium में base angles are equal, है ना, ये इतनी बेसिक इसकी प्रॉपर्टीज हैं। अब एरिया कितना होगा चिल्ड्रन इसका, ट्रेपीजियम, अब देखो पेरीमीटर तो यही है कि चारों साइड का आप क्या कर लो, सम कर लो, दैट इज द पेरीमीटर, सिंपल। एंड एरिया क्या है, हाफ हाइट विच इज दिस, हाइट मल्टीप्लाइड बाय सम ऑफ द parallel sides, sum of the measurement of the parallel sides, that is A and B. I hope you are able to see, this is A children and this is B, right, तो उसको उन्होंने हाइट इंटू ए प्लस बी हो गया, ठीक है, कॉपी कर लो इसको, फिर अपन क्वेश्चंस करेंगे कुछ। एक्सक्यूज मी, चलो लेट्स डू फ्यू क्वेश्चंस नाउ। Alrighty, find the area of a rhombus, each side of which measures 20 centimeter and one of whose diagonals is 24 centimeters. क्या क्या निकालने बोल रहा है, एरिया ऑफ अ rhombus। अब हाफ d1 इंटू d2 वॉज द फॉर्मूला, राइट, करो, 2 मिनट दूं मैं करने के लिए। Let us say this is each side of which measures 20 centimeter. Fine, this is 20 centimeters and one of the side measures 24 centimeters. Fine, this is 24 centimeters. ठीक है, एक diagonal दे दिया उसने 24 centimeters. Let us name it as A, B, D, let us name it as O. All right, करो।
अब चिल्ड्रन सी एरिया क्या होता है, व्हाट इज एरिया ऑफ अ रोम्बस, अभी हमने देखा एरिया ऑफ रोम्बस इज व्हाट, हाफ डायगोनल 1 इंटू डायगोनल 2, ठीक है, ये हमने देख लिया। अब एक ही डायगोनल मिला है मेरे को, अपन को एक ही डायगोनल मिला है, दैट इज 24 सेंटीमीटर्स मैंने ले लिया। अब इसमें ये कितना होगा चिल्ड्रन, ओसी कितना होगा मुझे बताओ तो प्यारे बच्चों, बताओ तो मुझे, देखो ओसी कितना होगा, ये कितना होगा 24/2, वही जो मैं अभी अपन डिस्कस कर रहे थे कि भाई ये हाफ होना चाहिए, बाइसेक्ट करता है ना, पैरेललोग्राम है तो पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी इसके अंदर लगेगी। भाई पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी क्या होती है, एक और कि भाई डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, डायगोनल्स बाइसेक्ट करते तो इसमें और एक प्रॉपर्टी रोम्बस की अपने आप की खुद की प्रॉपर्टी क्या होती है, बाइसेक्ट तो करते हैं बट एट 90 डिग्रीज, तो ये एंगल 90 डिग्री है, ये हमको एकदम पता है, दिस इज 90 डिग्रीज एंड आई, दिस इज 90 डिग्रीज एंड आई नो इट। सो अब अपन बात करते हैं इन triangle OBC, in triangle OBC पाइथागोरस थ्योरम से अपन जो लगा रहे हैं उसमें मैं क्या कह सकती हूँ कि BC स्क्वायर इज इक्वल्स टू, BC स्क्वायर इज इक्वल्स टू OB स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर प्लस OC स्क्वायर, राइट। तो BC कितना मिला है मुझे 20 स्क्वायर इक्वल्स टू OB स्क्वायर, जो मुझे पता करना है। तो डेफिनेटली चिल्ड्रन मैं क्या कर रही हूँ, मैं क्या करने की कोशिश कर रही हूँ, मैं इसको निकाल दूंगी, है ना, ये जो है मेरा, ये मैं इस OB को निकाल दूंगी, OB को मैं ट्वाइस कर दूंगी तो मुझे DB पता लग जाएगा, यानी कि मेरे दूसरे डायगोनल का भी जो साइज है वो आ जाएगा। समझ गए आप लोग मैं क्या करना चाह रहे हैं, ठीक है। सो लेट्स डू इट। अब OC कितना है, OC is 24/2, that is 12 square. So my OB comes out to be under root 400 minus 144, that is equals to, this is 6, this is 9 and 4 5 and 256, which is 16 सेंटीमीटर्स, ऑल राइट। क्या है OB कितना आ गया चिल्ड्रन, 16 सेंटीमीटर्स OB। तो अब मैं क्या कर दूंगी, I'll simply do what, I'll simply do what children, OB DB is equals to twice OB, right? So that comes out to be 2 into 16. So my DB comes out to be 32 centimeters. ठीक, तो अब फाइनली एरिया की बात हो रही है मेरी, तो एरिया इज इक्वल्स टू हाफ D1 इंटू D2, तो एक डायगोनल है मेरा 24, दूसरा हो गया मेरा 32, राइट। कितना आ गया ये, हाउ मच इज दिस, 24 14 4 and 2, so this is 4 8 384 सेंटीमीटर स्क्वायर, 384 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर, नेक्स्ट करें, नेक्स्ट क्वेश्चन करें। फाइंड द एरिया फॉर ट्रेपेजियम हुज पैरेलल साइड्स म्हणजे ये है पैरेलल साइड्स, ठीक है, हुज पैरेलल साइड्स आर ऑफ लेंथ 10 सेंटीमीटर एंड 15 सेंटीमीटर,
whose parallel sides of line 10 cm 15 cm are at a distance of 6 cm from each other. 6 centimeters from each other. ओके ठीक है, मतलब this is 6. This is 6 children. ठीक है, मतलब हाइट 6 हो गई. This is 15 centimeters. All right. The sum of the areas of two triangles and one triangle. The sum of the areas. Just a second, children. The sum of the areas of two triangles and one triangle, the difference of the area of a rectangle and the sum of the areas of the two triangles. बहुत सारी चीज़ें हैं, एक एक करके करते हैं अपन. सबसे पहले वो बोल रहा है फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रेपीजियम. तो सबसे पहले मैं ट्रेपीजियम का एरिया तो फाइंड कर ही लूँ, है ना. तो एरिया ABCD, area of trapezium ABCD is what? Half into height into sum of parallel sides, that is 10 plus 15, which is equal to 2 3s are 6, 3, and this is 25 and 3 75 सेंटीमीटर स्क्वायर. तो ट्रेपीजियम का एरिया तो निकल गया मेरा. ठीक है, ट्रेपीजियम का एरिया तो निकल गया मेरा. अब नेक्स्ट क्या बोल रहा है? कैलकुलेट दिस एरिया एज, ये क्या बोल रहा है? द सम ऑफ द एरियाज. Calculate this area as the sum of the areas of two triangles and one rectangle. अच्छा, अब ऐसे करना पड़ेगा अपने को. समझ गई. क्या बोल रहा है वो? Sum of the areas of two triangles and one rectangle. अब two triangles कौन से हैं? ये है और ये है, और one rectangle कौन सा है? ये है ना. तो अब ट्राइंगल का तो क्या होगा बिच? ट्राइंगल का बिच ऐसे होगा कि this is 6 centimeters, this is 6 centimeters and ये 10 हो गया, है ना. देखो FE कितना होगा चिल्ड्रन? व्हाट इज FE गोइंग टू बी? FE विल बी 10 सेंटीमीटर्स, है ना. FE कितना हुआ? ठीक है, FE 10 सेंटीमीटर हो गया. बचा क्या? 5 सेंटीमीटर. 5 सेंटीमीटर में ये कितना होगा? 2.5, और ये कितना होगा? 2.5. ठीक है, दिस इज 2.5 सेंटीमीटर, दिस इज 2.5 सेंटीमीटर. ठीक, तो अब हम क्या कर सकते हैं? Because it is half base into height, right? चलो कर देते हैं. एरिया ट्राइंगल DFA, ट्राइंगल DFA इज हाफ बेस. कितना है भाई? 15 टोटल था, है ना. उसमें से FE ये एज इट इज परपेंडिकुलर, तो DC के बराबर ही FE भी होगा. तो ये कितना हो जाएगा? 10 सेंटीमीटर. अब 15 में से 10 तो ऑलरेडी हो चुका, 5 बचा है. तो 5 में से ये AF आधा होगा और E भी आधा होगा. तो ये कितना हो जाएगा? 2.5. दिस इज 2.5 सेंटीमीटर्स एंड दिस इज ऑल्सो 2.5 सेंटीमीटर्स. ठीक, तो बस अब मैं उसको लिख सकती हूँ कैसा? हाफ बेस कितना है? 2.5 into height, that is 6, right? So this comes out to be 3 and 7.5, right? 7.5 सेंटीमीटर स्क्वायर. अब ये तो एक एरिया क्या आ गया? सेम.
एरिया ट्राइंगल DFA, दैट इज DFA, तो CEB, CEB मतलब मैं यहाँ पे लिख देती हूँ सिमिलरली, सिमिलरली, राइट, क्योंकि सिमिलरली आएगा, ऐसे कैसे ही हो जाएगा ना भाई, सेम जो वो है डायमेंशंस बोल रही हूँ मैं, जो मेजरमेंट्स हैं वो तो सेम ही है, मेजरमेंट सेम है, तो मैं क्या लिख सकती हूँ, CEB का एरिया कितना होगा, 7.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, राइट। अब एरिया ऑफ रेक्टेंगल, रेक्टेंगल कौन सा, DCEF, दैट इज DCEF कितना होगा चिल्ड्रन, लेंथ इंटू ब्रेथ, दैट इज 10 इंटू 6, दैट इज 60 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब वो बोलते हैं कि इनको ऐड कर दो, इन तीनों को ऐड कर दो, कितना हो जाएगा, ऐड या रिक्वायर्ड सम ऐसा लिख देते हैं अपन, रिक्वायर्ड सम, required sum is equals to 7.5 into 2 plus 60 comes out to be, children, this comes out to be upon 10। कहाँ गड़बड़ हो रही है भाई, हैं, ऐड ही कर लो अपन तो, नहीं पर इसमें भी क्या दिक्कत है भाई, 10 and 5 2s are 10 and 14 and 15 plus 60 equals to 75 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये तो अपन ने प्रूव कर दिया, फर्स्ट वाला तो अपन ने प्रूव कर दिया कि भाई ये आ रहा है, एकदम से बराबर आ रहा है ये, और ये देख लो, देख लो भले ही देख लो तुम, ठीक है, बराबर आ रहा है। अब सेकंड वाले को देखते हैं अपन, सेकंड वाले का एरिया भी अपने को फाइंड आउट करना है सेकंड वे से। क्या हो रहा है भाई, why is it not responding? Just a second, children. अजो बेटा अजो, कहाँ गया मेरा, यस, ऑल राइटी, यस, अभी भी नहीं चलना चाहता है वो, कोई बात नहीं, सेकेंड वाले की अपन बात कर रहे हैं, तो इसके अंदर क्या करेंगे, द डिफरेंस, व्हाट इज दिस हैपनिंग, व्हाई इज इट क्रिएटिंग सो मच ऑफ प्रॉब्लम फॉर मी, ओके, so the difference of the area of rectangle and the sum of the areas of the two triangles, what is this, difference of the area of rectangle and the sum of the areas of two triangles, sum of the areas of two triangles is sum of the areas of two triangles, the difference of the area of a rectangle, rectangle तो मुझे एक ही दिख रहा है, the difference of the area of a rectangle and the sum of the area of two triangles, आई एम नॉट एबल टू अंडरस्टैंड चिल्ड्रन, मेरे को समझ में ही नहीं आ रहा है, सेकेंड पॉइंट मुझे समझ में ही नहीं आ रहा है, द डिफरेंस ऑफ द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल, मतलब द डिफरेंस ऑफ द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल,
the difference of the area of a rectangle and the sum of the areas of two triangles क्या है? sum of areas, ट्रायंगल कौन सा बन रहा है? ट्रायंगल यही तो बन रहे हैं, टू ट्रायंगल्स तो यही बन रहे हैं. क्या बनाना चाह रहा है ये? किसमें से बताना चाह रहा है? Children, I am not able to understand the second point. मेरे को नहीं आ रहा समझ में. सेकेंड पॉइंट आई एम नॉट एबल टू अंडरस्टैंड. मैं इसको दोबारा से चेक कर लूँगी और नेक्स्ट लेक्चर में बता दूँगी. अगर यहाँ कुछ गलत है तो मैं उसको चेंज करा दूँगी, ठीक है. और अगर ये सही है तो इसका सोल्यूशन बता दूँगी. पर मुझे अभी नहीं समझ में आ रहा है कि ये क्या हो रहा है. हो सकता है आप लोग को आ रहा है समझ में तो कर लेना चिल्ड्रन. बाकी मुझे अभी नहीं समझ में आ रहा है कि क्या बोलना चाह रहा है. डिफरेंस ऑफ द एरिया, मतलब ये डिफरेंस बोल रहा है किसका? एरिया ऑफ रेक्टेंगल. रेक्टेंगल तो यही है, रेक्टेंगल के एरिया का डिफरेंस एंड द सम ऑफ द एरियाज ऑफ टू ट्राइंगल्स. अब सम तो भाई 15 है दोनों ट्राइंगल्स का और रेक्टेंगल का 60, तो इनका डिफरेंस 75 कैसे आ जाएगा? इनका तो सम 75 आ रहा है विच शुड बी इक्वल टू दिस. तो ये कैसे हो जाएगा? तो गलत होएगा, है ना. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन. Next question is the length of a side of a square field is 4 meter. What will be the altitude of the rhombus? The length of a side of a square field is, length of the side of a square field is 4 meters. Then what will be the altitude of the rhombus? मतलब height की बात हो रही है. If the area of the rhombus is equal to the square field and one of its diagonals is 2 meters. अच्छा बताओ. चलो लेट्स डू इट. अगर मैं बोलती हूँ ये मेरा स्क्वायर है और ये मेरा रोम्बस है, ठीक है. अब स्क्वायर वो बोल रहा है लेंथ ऑफ अ साइड ऑफ अ स्क्वायर फील्ड इज 4 मीटर्स. तो मतलब जो मेरा स्क्वायर है उसका साइड, स्क्वायर फील्ड है एक, है ना. लेट अस नेम इट एज A, B, C एंड D, राइट. अब इस स्क्वायर का जो साइड है वो 4 मीटर्स है. नाउ व्हाट विल बी द एल्टीट्यूड ऑफ द रोम्बस? एल्टीट्यूड ऑफ द रोम्बस म्हणजे 90 डिग्री पे ये करता है ना. तो एल्टीट्यूड मुझे उससे पता लग जाएगा. एल्टीट्यूड ऑफ द रोम्बस इफ द एरिया ऑफ द रोम्बस इज इक्वल टू द स्क्वायर फील्ड. अगर मैं बात करूं जैसे DEFG, है ना. तो अगर DEFG जो मेरा रोम्बस है उसका एरिया और स्क्वायर का एरिया सेम है और वो बोल रहा है कि उसका एक डायगोनल 2 मीटर्स है ना. उसका एक डायगोनल 2 मीटर्स है. नाउ इट इज आस्किंग कि व्हाट इज द एल्टीट्यूड ऑफ दिस रोम्बस. इस रोम्बस का जो एल्टीट्यूड है वो कितना होगा, ठीक है. मतलब दूसरा डायगोनल जो है वो मुझे पता करना है. सिंपल, ठीक. तो अब निकाल लो. चलो let's do it like this and do it like that. Okay, so area किसकी? ABCD की बात कर रही हूँ मैं. ABCD is equals to how much children? स्क्वायर का एरिया है 4 स्क्वायर, मतलब क्या बोलते हैं उसको, साइड स्क्वायर. तो इसका मतलब यहाँ क्या हो गया? 4 स्क्वायर दैट इज 16 मीटर्स स्क्वायर, ठीक है. एंड सेकेंड वाले में अब ये एरिया जो है एज पर क्वेश्चन एरिया ऑफ दिस स्क्वायर इज इक्वल टू एरिया ऑफ रोम्बस. तो एज पर क्वेश्चन एरिया ऑफ ABCD इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ DEFG, राइट. DEFG के बराबर है. अब स्क्वायर का एरिया तो मैंने 16 निकाल लिया, 16 मीटर स्क्वायर. एरिया ऑफ DEFG कितना होता है चिल्ड्रन? DEFG इज दैट इज हाफ D1 इंटू D2, राइट. तो 2 इंटू लेट अस से D2, इसको ले लेते हैं अपन D2. ये 2 मीटर ले लिया और इसको अपन फाइंड आउट करना है, इस पूरे को फाइंड आउट करना है, ठीक. तो
D2 कितना हो गया चिल्ड्रन? थोड़ा सा आज सेंसिटिव हो रहा है बोर्ड. So this comes out to be 16 is equals to D2. राइट. अब वो क्या फाइंड आउट करना चाह रहा है? एल्टीट्यूड या परपेंडिकुलर डिस्टेंस अगर वो इसका फाइंड आउट करना चाह रहा है तो मेरा D2 क्या होएगा? D2 इज गोइंग टू बी 16 मीटर्स. ठीक है, 16 मीटर्स मेरा आंसर हो गया. आंसर छाप लो इसको चिल्ड्रन. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करें हम चिल्ड्रन. लेट्स डू नेक्स्ट क्वेश्चन. The diagonal of a quadrilateral shaped field is 24 meter and the perpendiculars dropped on it from the remaining opposite vertices are 8 meter and 13 meter. Find the area of the field. डायरेक्ट, कुछ दिमाग नहीं लगाना है भाई, डायरेक्ट क्वेश्चन है. डायरेक्ट मतलब फॉर्मूला लग रहा है. कैसा? देखो A B C D E F. समझ गए? अब द डायगोनल ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल शेप्ड फील्ड इज 24 मीटर, मतलब 24 मीटर्स बोल रहा है. अब वो बोल रहा है एक क्वाड्रिलेटरल एक फील्ड है जिसका शेप है क्वाड्रिलेटरल के शेप का, राइट. उसका जो डायगोनल है वो है 24 मीटर्स और उसके ऊपर जो अपोजिट वर्टिसेस से जो एल्टीट्यूड या ड्रॉप हो रहा है या जो परपेंडिकुलर ड्रॉप हो रहा है उनका भी उसने क्या दे रखा है? ये and the perpendiculars dropped on it from the remaining opposite vertices are 8 meter and 13 meter. तो ये भी उसने 8 meters and 13 meters ये भी उसने बता रखा है. Find the area of the field. We very well know area of quadrilateral A B C D is what? Area of quadrilateral कितना है children? That is सही तो लिखा है ना मैंने? The diagonals of a quadrilateral shaped field is, है ना? तो बस अब उसका वो लिख दो, हाफ डायगोनल कितना है? 24 मीटर्स एंड हाइट, दोनों की हाइट ऐड करनी है 8 + 13. डायरेक्ट क्वेश्चन 12 into this is how much? I don't know. 2 4 1 2 that is 2 3 2 मीटर स्क्वायर, क्योंकि एरिया की बात हो रही है इसलिए. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करें. अब आगे क्वेश्चन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हुए. अब पॉइंट ये देखो, मेंसुरेशन टाइप जो चैप्टर्स होते हैं ना उसके अंदर थ्योरी कितनी है? थोड़ी बहुत सी है. ज़्यादातर क्वेश्चन अटेम्प्ट करते रहना है. सब एक्सरसाइज 1 2 3 में अभी तक मैंने जितना पढ़ा दिया ना, जो भी एरियाज मैंने कवर कर दिए, एरियाज और पेरीमीटर, उन सब के क्वेश्चन छांट करके कर डालो. सिर्फ क्या क्या रिमेनिंग रहेगा? सर्कल, सेमी सर्कल, क्यूब और क्यूबॉइड. बस ये 4 के आप रहने देना,
बाकी तो एक्सरसाइज 1 2 3 में सारे क्वेश्चन यू कैन डू इट, ठीक है, क्योंकि हमने क्वाड्रिलेटरल जो भी था, क्वाड्रिलेटरल, ट्रेपीजियम, रोम्बस, देन स्क्वायर, रेक्टेंगल, इन सब के पेरीमीटर, ट्रायंगल, पेरीमीटर, एरिया हमने कर लिए हैं, है ना। तो इन सब के क्वेश्चन आप तीनों एक्सरसाइज में से ढूंढ करके सारे कर लो। सिर्फ सेमी सर्कल, सर्कल, क्यूब और क्यूबॉइड इन चारों को रहने देना, वो हम मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, क्योंकि पॉइंट ये है चिल्ड्रन कि मैं करवा भी दूंगी ना, अभी तो क्वेश्चन नहीं कर पाते फिर अपन, राइट। तो और इम्पॉर्टेंट ये है मेंसुरेशन में, इम्पॉर्टेंट ही यही है कि अपन क्वेश्चन करें, है ना, क्योंकि फॉर्मूला बेस्ड है, समझ में आना चाहिए कि वो क्या बोल रहे हैं और उससे बेस्ड अपन क्वेश्चन कैसे कर सकते हैं, है ना। Find the area for trapezium whose parallel sides are of length 16 dm and 22 dm and whose height is 12 dm। यार ये तो बिल्कुल डायरेक्ट है, मैं नहीं बता रही, इस क्वेश्चन को आप खुद करोगे, मैं सिर्फ ड्रॉ करके बताऊंगी, you yourself are going to do it, है ना। ये ट्रेपीजियम हो गया, A B C D। Find the area for trapezium whose parallel sides उसने बता दी कितनी है, 16 dm, दूसरे कलर से कर देती हूँ, डी, तो ये कितना है, दिस इज 16 dm, है ना, और 22 dm, सो दिस इज 22 dm एंड हाइट इज 12 dm। डायरेक्ट फॉर्मूला क्या है, एरिया ABCD या ट्रेपीजियम का हाफ इंटू हाइट इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स, सब बता दिया मैंने, खुद करोगे, अब कुछ भी नहीं है इसके अंदर। हाइट 12 डाला, इंटू सम किया 16 + 22 का, यस यू कैन डू इट, यस यू कैन डू इट चिल्ड्रन, यू कैन डू इट। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द एरिया ऑफ द पेंटागन। ये पेंटागन जो है इसका मुझको एरिया निकालना है, ओके, शोन इन द फिगर, इट इज नॉट बैड, वेरी बैड, शोन इन द फिगर, इफ AD इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर्स, AD उसने दे रखा है, फाइन, दिस इज गिवन टू अस, AD दिया हुआ है हमें 10 सेंटीमीटर्स, सो इट इज showing us a quadrilateral and a triangle, okay, 10 centimeters, AG, where is AG, where is AG, okay, AG, this AG is 8 centimeters, fine, तो ये यहाँ तक 8 centimeters है, AD is 10 centimeters, AG is 8 centimeters, AH is 6 centimeters, AH is 6 centimeters, all righty, AH 6 centimeters, AF is 5 centimeters, BF is 5 centimeters, and CG 7, अरे यार कितने सारे दे रखे हैं, सबको लिख लेते हैं अपन, है ना, let's write it, okay, so AD is 10 centimeters, all right, AD 10 centimeters है, अब इस 10 centimeters में AG कितना है, 8 centimeters है, AG अगर 8 centimeters है तो ये कितना हो गया चिल्ड्रन, 2 centimeters, ठीक है, AG पूरा अगर 8 centimeters है, AG is 8 centimeters यहाँ तक का, तो ये कितना हो गया, 2 centimeters हो गया, then AH again is 6 centimeters, फाइन, अगर ये 6 है, पूरा 8 था, यहाँ से यहाँ तक चिल्ड्रन 8 था, अगर ये 6 है तो ये भी कितना हो गया, 2 सेंटीमीटर्स हो गया, तो ये भी मुझे पता लग गया, 8 था, दिख रहा है ना, यहाँ से यहाँ तक 8 था, यहाँ से यहाँ तक AG पूरा 8 था और AH 6 है, तो इसका मतलब HG कितना हो गया, 2 सेंटीमीटर हो गया, ठीक, ये भी हमने लिख लिया। अब AF is 5 सेंटीमीटर्स, AF 5 सेंटीमीटर्स है, ऑल राइट, मतलब अगर ये पूरा 6 सेंटीमीटर्स था, उस 6 में से AF is 5, AF अगर 5 सेंटीमीटर्स है तो ये कितना हुआ, FH कितना हुआ, AH is 6, तो ये कितना हुआ, 1 सेंटीमीटर्स, दिख तो नहीं, लग तो नहीं रहा है, बट अकॉर्डिंग टू दिस ये कितना हुआ चिल्ड्रन, 1 सेंटीमीटर्स हो गया, इसको ऊपर लिख देती हूँ मैं थोड़ा सा,
दिस इज 1 सेंटीमीटर्स, ठीक है। अब नेक्स्ट बी एफ इज 5 सेंटीमीटर्स, वेयर इज बी एफ, ओके, बी एफ इज 5 सेंटीमीटर्स, फाइन, दिस इज 5 सेंटीमीटर्स एंड CG is 7. I don't want to write CM because it is like this कि सब में CM ही है। CG कितना है? 7 centimeter. Where is CG? All right, CG is 7 centimeters. CG is 7. And EH is 3. EH is 3. चलो भाई, अब इसका अपन एरिया फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, मतलब क्वाड्रिलेटरल का तो अपन एज सच निकाल, मतलब कैन यू सी द क्वाड्रिलेटरल दैट इज ADCB, राइट। अब ADCB का मैं नहीं निकाल सकती, क्यों नहीं निकाल सकती ADCB का? क्योंकि एक तो मुझे इसका डायगोनल नहीं पता है ना, डायगोनल आई डू नॉट नो, और फिर उसकी परपेंडिकुलर जो है वो भी, हाइट जो है वो भी मुझे पता नहीं उसके करस्पॉन्डिंग। तो मतलब इसमें भी मुझे क्या करना होगा चिल्ड्रन, यही मुझे सोचना है कि क्या करना होगा। ठीक है, इसका एरिया अपन कैसे निकालेंगे बाबा? सी दिस इज क्वाइट इजी कि मैं अगर मैं इसको पता कर लूँ, इफ आई गेट टू नो दिस, उससे क्या हो जाएगा? लेट मी थिंक। सो मुझे इस ट्राइंगल का एरिया पता लग जाएगा, आई कैन नो दिस, मुझे इस ट्राइंगल का एरिया पता लग जाएगा, ये भी मैं जान सकती हूँ कि हाफ बेस इनटू हाइट है। मुझे ये पूरा जो ट्राइंगल है मुझे इसका भी पता लग जाएगा बिकॉज इट इज 10 into 3, तो दिस ऑल्सो आई गेट टू नो। पॉइंट है BFGC को फाइंड करने में, है ना। BFGC कहीं से भी क्वाड्रिलेटरल मतलब कुछ स्क्वायर रेक्टेंगल ऐसा कुछ, स्क्वायर या रेक्टेंगल ऐसा कुछ मुझे पता नहीं लग रहा, पैलोग्राम है ये भी मुझे पता नहीं लग रहा, इट इज जस्ट अ पेंटागन and this is 90 degrees, this is also 90 degrees. What does this show me? अगर ये 90 degrees है तो मैं क्या कर सकती, if I draw a diagonal here, तो मैं इस ट्राइंगल को भी पता कर सकती हूँ, ठीक है, मैं इस ट्राइंगल को पता कर लूंगी, but then what about this? La 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 la. What can I do about this? This is 3 centimeters. I don't know children, ये मुझे सोचना पड़ेगा। Let me think children. AD, AG, AH is given, AF is given to us, BF, CG and EH हमें given है। ट्राइंगल्स का मैं निकाल सकती हूँ, ठीक है, उससे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। एरिया ऑफ ट्राइंगल AFB, फाइन। एरिया ऑफ
क्या मुझे यहाँ पर कुछ दिख रहा है? देखो प्रॉब्लम कहाँ आ रही है चिल्ड्रन, ये मुझे पता लग रहा है, ये ट्रायंगल पता लग रहा है, ये ट्रायंगल पता है। अब व्हाट इज दिस? इफ वी सी दिस, तो ट्रेपीजियम क्या होता है? ट्रेपीजियम फोर साइडेड फिगर है जिसमें एक ऑपोजिट पेयर क्या होना चाहिए? पैरेलल। अब इसमें पैरेलल साइड कौन सी है? इसमें पैरेलल साइड है ये, दिख रहा है, ये और ये, क्योंकि ये क्या है 90 डिग्रीज, ये भी 90 डिग्री है और ये भी 90 डिग्री है, राइट। अगर ये दोनों 90 डिग्रीज हैं मतलब ये पैरेलल हो गए। मतलब पॉइंट ये है कि इस तरह से बना हुआ है, इफ यू कैन सी इट लाइक दिस, राइट, और ये ऐसे, इट इज मेड लाइक दिस। तो ये और ये साइड पैरेलल है एक दूसरे के, बाकी ये तो डिफरेंट है ना। तो अब पैरेलल साइड में ट्रेपीजियम में अपने को क्या चाहिए थी? हाइट। तो ये तो अपनी हाइट हो गई क्योंकि परपेंडिकुलर है, इसलिए ये तो हाइट हो गई अपनी, दिस बिकम्स द हाइट। एंड सम ऑफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स तो ये हो गए 5 और 7। तो अब आ गया अपने को चिल्ड्रन, वी हैव अंडरस्टूड नाउ, लेट्स डू इट। एरिया ऑफ पेंटागन, कौन सा पेंटागन? ए बी सी डी ई, ए बी सी डी ई, क्या होगा? एरिया कौन सा ट्राइंगल? ट्राइंगल ए बी एफ, ए बी एफ, ए बी एफ प्लस एरिया ट्रेपीजियम, ट्रेपीजियम कौन सा? बी एफ जी सी, बी एफ जी सी प्लस एरिया ट्राइंगल ए एफ बी है ना, डी जी सी, डी जी सी प्लस एरिया ट्राइंगल ए ई डी, ए ई डी। अब इसका मुझे अलग अलग निकालने की कोई आवश्यकता नहीं है, मैं इस पूरे ट्राइंगल का एक साथ ही निकाल सकती हूँ क्योंकि मुझे ए डी पता है, दैट इज 5 एंड 4 एंड 5 10 है, ठीक है, और हाइट मुझे दे रखी है, तो मैं इसका डायरेक्ट निकालूंगी, मुझे इसको दो ट्राइंगल्स में बांटने की कोई ज़रूरत नहीं, ठीक है। तो अब अपन फाइंड करते जाते हैं चिल्ड्रन, लेट्स डू इट। दैट इज डायरेक्टली लिख दूं, इक्वल्स टू एरिया, एरिया ए बी सी डी ई इज इक्वल्स टू ट्राइंगल ए बी एफ, ए बी एफ का हाफ, हाफ बेस कितना है? बेस इज 5, ये रहा बेस 5 इंटू 5 प्लस ट्रेपीजियम, ट्रेपीजियम का एरिया हाफ, हाइट, हाइट कितनी है? हाइट इज दिस, यहां से देखो 1 और ये 2 है ना, 1 प्लस 2 दैट इज 3 into sum of these sides, sum of these sides is 5 plus 7, ठीक, प्लस DGC, DGC के लिए वही हाफ, बेस कितना है 2 इंटू हाइट कितना है बच्चा 7 प्लस हाफ ये वाला ट्राइंगल, बेस, बेस कितना है 10 इंटू हाइट कितनी है 3 दे रखी है, लिख देंगे अपन अबव, इसको कर लें अपन तो कितना हो जाएगा? एरिया ए बी सी डी ई इज गोइंग टू बी, दिस इज 25/2 प्लस दिस इज व्हाट 7 and 12 36/2 प्लस 14/2 प्लस 14 है ना, हाँ ठीक है,
30/2, तो ये कितना हो गया चिल्ड्रन? 6 and 10, 6 and 10 and 5, 15, 15 and 3, 4 and 5, 5, 6, 10, 105, that comes out to be 5s are 10, 2 2s are 4 and 4.5, और ये कितना हो गया सेंटीमीटर स्क्वायर? 52.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये इसका एरिया आ चुका है पूरे ट्रेपीजियम का। ये हमने निकाल लिया चिल्ड्रन, ऐसा मुझे लगता है कि अपन ने निकाल लिया है इसको। ठीक है क्या? 36/2 बिल्कुल सही है। 14 and 30 मैंने सही किया है बच्चा, मैंने सही किया है। इसको छाप लीजिए। ठीक है, तो दिस इज इट फॉर टुडे। बहुत सारा सर्कुलर ये सब रहेगा बेटा, ये सब हम बाद में करेंगे इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। कीप लाइकिंग, कीप सब्सक्राइबिंग एंड कीप शेयरिंग, एंड रिमेंबर टू हिट द बेल आइकन so that you remain notified for all our upcoming awesome videos. Thank you so much. Bye bye. Take care.